हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फ़ख्र अज़हर फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फ़िज़ा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजा कर पेश करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम मेरे अज़ीज़ दोस्त नक़ीब अहले सुन्नत भाई मौलाना आफाक रज़ा साहिब क़िबला मुशाहिदी की निज़ामत में अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। आपने शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ ताजुल शरिया भाई सैफ रज़ा कानपुरी साहिब क़िबला को समात किया, शाहिद अशरफ़ी साहिब क़िबला को आपने समात किया, वहीं शायर इस्लाम भाई मुफ्ती आमिर ज़फ़र साहिब क़िबला बरेली शरीफ को आपने समात किया। अब मेरा वक्त आया है, आप हजरात अपनी जगह आराम से बैठे रहें। हमारे रियाज भाई तो बता रहे थे कि 11:30 बजे आपकी तकरीर शुरू करा देनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने आए हैं वो सब हमारे मेहमान हैं। यहाँ पर सब इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए हैं। अब ये आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। एक वो जानिसार थे, हुसैन से मोहब्बत करने वाले थे। करबला के मैदान में आका हुसैन ने उनसे फरमाया, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तुम्हें एक तरीक़ा भी बताता हूँ, मेरे बच्चे ले जाओ छोटे, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो कह देना हुसैन के बच्चे मदीना पहुँचाने जा रहे हैं। ये भी मौका दिया मेरे हुसैन ने, लेकिन उन जानिसारों ने कहा था कि हुसैन हम आपको करबला के मैदान में छोड़ के नहीं जा सकते। जब वो हुसैन के ग़ुलाम हुसैन को मैदान करबला में छोड़ कर नहीं गए, तो आज हम भी हुसैन के ग़ुलाम हैं, हुसैन की ज़िक्र की महफिल को छोड़ कर नहीं जाएंगे। जाएंगे क्या? अब कई कमेटियां यहाँ पर बैठी हैं, थोड़ी सी देर तवज्जो आप देना मेरी तरफ। मुझे आज जो मौजू दिया गया है वो ये है कि करबला शरीफ के बाद में क्या हुआ वो बयान करना है। आप सुनेंगे। आज तक रातें गुजारी थी अपने बाप के लिए, आज की रात गुजार दो इमाम पाक के लिए। ऐसी मुबारक रातें रोज़ाना देखने को नहीं मिलती हैं, कभी कभी इत्तिफाक पड़ता है। तो थोड़ी सी देर तवज्जो आप मेरी तरफ देना। मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आँख का तारा हुसैन है। मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आँख का तारा हुसैन है, और रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें। हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। अब वो शेर आ रहा है जिसे सुनकर के ये उलमा बोलेंगे, और आप समझ गए तो आप भी बोलेंगे कि मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आँख का तारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है।
समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है, यजीदी सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है। ऐ आदमपुर की सरजमीन पे रहने वालों, आज करबला शरीफ के वाक़े को हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 1385 साल हो गए। कितने साल हो गए? 1385 साल। सन हिजरी 61 में इमाम हुसैन ने जाम शहादत नोश किया और अब 1446 हिजरी चल रही है। कैलकुलेट करके देखना, 1385 साल हो गए। आज हमारे यहाँ का तरीका ये है कि वो बाप जो अपनी औलाद के लिए कमाने की खातिर कोई मुंबई जाता है, कोई बेंगलोर जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई हरियाणा जाता है, कोई कोलकाता जाता है, वही बाप अगर रज़ाए इलाही से दुनिया से चला जाए तो औलाद 1-2 साल में अपने बाप की कब्र को भूल जाती है। अगर औलाद दुनिया से चली जाए तो बाप अपनी औलाद की कब्र को भूल जाता है, भाई भाई की कब्र को भूल जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार की कब्र को भूल जाते हैं, पड़ोसी पड़ोसी की कब्र को भूल जाता है, अजीज अजीज की कब्र को भूल जाता है। लेकिन क्या वजह है कि आज 1385 साल हो गए लेकिन हम इमाम हुसैन को नहीं भूले, आज तक हम करबला के शहीद आजम को नहीं भूले। क्या करबला के बाद क्या और मातम की मजलिसें बर्पा नहीं हुई? क्या और हादसात नहीं हुए? यकीनन और भी हादसात हुए थे, लेकिन करबला हमें आज भी याद है। 1385 साल हो गए लेकिन हम करबला को नहीं भूले। याद रखो, मैं आपको बताता हुआ चलूं, करबला के वाक़े के बाद भी बड़ी दर्दनाक लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है गरनाता स्पेन का नाम आपने सुना? जहां 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, और मुसलमानों की हुकूमत को तबाह कैसे किया गया? मुसलमानों को आपस में लड़ाया गया, किसी को खानदान के नाम पे लड़ाया गया, उनको कबीलों के नाम पे लड़ाया गया, बर्बरी को तातारी से लड़ाया, तातारी को बर्बरी से लड़ाया, और इसी का फायदा उठाया फर्डिनंड ने। जब उसने गरनाता पे हमला किया, आखिरी बादशाह गुजरा है अबू अब्दुल्ला, वो उनके हमले की ताब न ला सका, अपनी कौम को जमा ही नहीं कर पाया। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब फर्डिनंड ने हमला किया तो उसको सरेंडर होना पड़ा, उसने अपने हथियार डाल दिए और इस बात पर मुआहिदा हो जाता है कि तुम हमको या ये मुल्क दे दो, हम तुमको सुरक्षा देंगे, हम तुमको नागरिकता देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब अबू अब्दुल्ला पहाड़ पे चढ़ करके आखिरी खुतबा देता है अपनी कौम को, ऐ मेरी कौम, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैंने तेरा सौदा ऐसे शख्स के हाथ कर दिया है, पता नहीं मेरे बाद वो तेरी हिफाजत करेगा भी या नहीं करेगा, हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना। ये कहा अबू अब्दुल्ला ने और पहाड़ियों में चला गया, फिर किसी को नजर नहीं आया। और इधर फर्डिनंड ने क्या किया? मुसलमानों को कश्तियों में बिठा करके समंदर के किनारे भेज रहा था। 20 समंदर में कश्तियां डिबो दी गई और वहीं डिबो करके मार दिया गया। और मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे बचे थे, 7 या 8 हजार के करीब बच्चे थे। उन बच्चों को एक मैदान में जमा कराया और उनके ऊपर घोड़े दौड़वा दिए। तमाम बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आ गए। कितनी माओ की गोदे सूनी हुई होंगी, कितनी माओ की चीखें निकली होंगी, कितनी माओ की आहें निकली होंगी, कितनी माओ की गोदे उजड़ गई होंगी। क्या ये हादसा मेरी कौम को याद है? आज हमने इस हादसे को भुला दिया, आज हमने इस हादसे को फरामोश कर दिया। दूर क्यों जाते हो? चलो मैं बगदाद की तबाही तुमको बता दूं। जब हिलाकू खां ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। जब हिलाकू खां की फौज बगदाद के तबाही के लिए आई, तब लोग अल्लाह के वली के बारगाह में आए, हुजूर हिलाकू खां की फौज आ रही है। अल्लाह के वली कटोरा पलट देते, बगदाद छुप जाता, किसी को नजर नहीं आता। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। लोग अल्लाह के वली के पास आते और अल्लाह के वली कटोरा पलट देते, बगदाद छुप जाता। फिर हिलाकू खां ने कहा मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ। हिलाकू खां
यहाँ अपनी फौज को लेकर के आ रहा था। अब लोगों ने आकर के अल्लाह के वली से कहा, हुजूर फिर हिलाकू खां और फौज लेकर के आ रहा है। अल्लाह के वली कटोरा पलटना चाहते थे, आवाज आती है, इल्हाम होता है, अब कटोरा मत पलटिए। हमने 3 बार बगदाद वालों को सुधरने का मौका दिया, मगर ये अपने गुनाहों से बाज नहीं आए, ये अपनी अय्याशियों से बाज नहीं आए, ये अपनी मक्कारियों से बाज नहीं आए। पता चला प्यारे मुसलमानों, मुसलमानों पे जो जुल्म होता है उसकी वजह यह है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है, तुम्हारे अपने हाथों की करतूत होती है। आज हमारे हाथों की यही तो करतूत है कि आज हमने सिनेमा हाल आबाद कर दिए हैं और अपनी मस्जिदें वीरान कर दी हैं। आज हमने हर घर को सिनेमा हाल बना दिया है। आज हमारे घरों में फिल्मों की बातें, हमारे घरों में गानों की बातें, हमारे घरों में सियासत की बातें, लेकिन कभी दिल में यह ख्याल नहीं आता कि आज हम कुरान पढ़कर के घर में तिलावत करें। आज हमारे दिल में यह ख्याल नहीं आता कि हम नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ें। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जब कौम सरकश हो जाती है तब उसके ऊपर जालिम हुक्मरान मुकर्रर किया जाता है, तब उसके ऊपर जालिम बादशाह मुकर्रर किया जाता है। ऐसा कत्ले आम हुआ बगदाद के अंदर कि बगदाद की नालियों में खून बह रहा था और दरिया दजला का पानी 1 महीने तक मुसलमानों के खून से सुर्ख रहा, और जब सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। कितना बड़ा हादसा हुआ बगदाद में कि आज मेरी कौम को यह हादसा याद है, भूल गई मेरी कौम। अरे दूर क्यों जाते हो, ये सैफ रजा कानपुरी आपके सामने बैठे हैं, आप इनसे पूछिएगा। इसी कानपुर में एक मस्जिद है जिसे शहीदों वाली मस्जिद कहा जाता है। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, मुसलमान मस्जिद तामीर कर रहे थे। अंग्रेज बोले मस्जिद नहीं बनाने देंगे, मुसलमान बोले तुम रोक के दिखाओ, अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ। मुसलमानों ने सोचा कि हमारे ऊपर गोली चला दी जाएगी, लाओ छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब मस्जिद की तामीर के लिए आगे बढ़े, ईंट लेकर के बुनियाद पर रख रहे थे। तारीख कानपुर बताती है 17 राउंड गोली चलाई गई उन बच्चों के ऊपर, वो बच्चे वही शहीद हो गए। आज भी कानपुर में वो शहीदों वाली मस्जिद मौजूद है। मैं ये हादसा भी भूल गया। ऐ मैं प्यारे मुसलमानों, मैं बताना ये चाहता हूँ, मैं बड़े बड़े हादसे भूल गया। मैं गरनाता की तबाही को भूल गया, मैं स्पेन की तबाही को भूल गया, मैं बगदाद की तबाही को भूल गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े हादसे हुए हैं, मैं गरनाता का हादसा भूल गया, मैं स्पेन की तबाही को भूल गया, मैं बगदाद की तबाही को भूल गया, मैं कानपुर के शहीदों की तारीख को भूल गया, मैं मुसलमानों की तबाही को भूल गया, लेकिन मुझे करबला आज भी याद है। मैं आज तक करबला को क्यों नहीं भूला। आज 1385 साल हो गए, लेकिन करबला मुझे आज भी याद है। तो आए आदमपुर वालों, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद होकर रह जाती है, और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी आईन को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। देख लो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जामे शहादत अपने बचाव के लिए नहीं पिया है, बल्कि इस्लाम की हिफाजत के लिए पिया है, नाना की शरीयत के लिए पिया है, कुरान की अजमत के लिए पिया है। जब तक नबी की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक इस्लाम रहेगा मेरे हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक कुरान की तिलावत होती रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक मस्जिद से अजान की आवाज आती रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक खतीब मिंबर से खुतबा देता रहेगा मेरे हुसैन को याद किया जाता रहेगा। कौन हुसैन है? हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा, सीन, या, नून मिला के हुआ हुसैन, और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, अजमते इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अच्छे वाह। कौन हुसैन? वाह वाह। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह।
खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। वाह वाह वाह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। हाय हाय हाय। कौन हुसैन? हाय हाय हाय। वाह। वो हुसैन बचपन से जिनकी तैयारी कराई मदीने वाले मुस्तफ़ा ने। सुभान अल्लाह। बचपन से हुसैन को तैयार किया जा रहा है। ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है, इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमको कहीं जाना नहीं पड़ा, लेकिन इस इस्लाम की खातिर कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की गई हैं। इस्लाम ने बच्चों की कुर्बानी मांगी, जानिसारों ने बच्चों की कुर्बानी पेश कर दी। इस्लाम ने माल की कुर्बानी मांगी, जानिसारों ने माल की कुर्बानी पेश कर दी। इस्लाम ने उनकी जान की कुर्बानी मांगी, तो जानिसारों ने अपनी जानें भी कुर्बान कर दी। अरे इन तमाम लोगों की कुर्बानियों को एक जगह जमा करके एक गुलदस्ता बनाया जाए तो कुर्बानी हुसैन का जज्बा निगाहों के सामने आ जाएगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कौन हुसैन है? अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको प्यारा होता है, लेकिन आओ जरा हुसैन की शान देखिए, जरा हुसैन का मकाम देखिए, जरा हुसैन का मर्तबा देखिए। हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहे हैं, हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहे हैं। जब सन हिजरी 60 आती है और जब सहाबी रसूल कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है, उनके बाद जब यजीद तख्त पे बैठता है, उसने सबसे पहले खिलाफतनामा जिसकी तरफ जारी कराया, उसने 4 लोगों की तरफ कराया। एक है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक है हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, एक है हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और चौथे हैं मेरे आका इमाम हुसैन। यजीद जानता था सब मेरी बैत कर लेंगे, अगर इन 4 ने मेरी बैत कर ली, और सबसे ज्यादा प्रेशर इमाम हुसैन पे डाला गया। इमाम हुसैन को गवर्नर हाउस में बुलाया गया, इमाम हुसैन से कहा गया कि ये यजीद की तरफ से खत आया है, मेरे हुसैन से बैत का मुतालबा किया गया। मेरे हुसैन ने फरमाया कि मैं कल इसका जवाब दूंगा। चलने लगे आका इमाम हुसैन, तब वहीं बराबर में मरवान बैठा था। उसने कहा कि अभी इनसे बैत ले लो, अगर हुसैन चले गए तो फिर इनसे बैत लेना मुश्किल हो जाएगा। आका हुसैन के लिए बोला कि अभी बैत लो इनसे, वरना इनको कत्ल कर दो। इमाम हुसैन ने तलवार निकाल के फरमाया, तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं, तुझे हमारी शुजाअत का अंदाजा नहीं, तुझे हमारी शान का अंदाजा नहीं। मरवान सहम के बैठ गया। हुसैन अपने घर पे तशरीफ लाते हैं। हुसैन समझ गए कि मैंने यजीद की बैत नहीं की है, यजीद अब मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा, यजीद अब मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा। कहीं ऐसा ना हो नाना का शहर मुकद्दस शहर है और यहाँ पर खून की नदियां बह जाएं। मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। ऐ आदमपुर की सरजमीन पे रहने वालों, हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहे हैं। नाना के रोजे पर आए, अपना छोटा सा काफिला लेकर के, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधों पे बिठाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपनी पुश्त पे बिठाया करते थे। अब आपका नवासा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। माँ की तुरबत पर आए, अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। अम्मी अब अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपने भाई इमाम हसन के मजार पर आए, ये मेरे भाई इमाम हसन, अब आपका भाई हुसैन आपके रोजे से दूर जा रहा है। हुसैन छोटा सा काफिला लेकर के जैसे ही मदीने शरीफ के बाहर निकले, आंखों में आंसू थे आका इमाम हुसैन के। अल्लाह अकबर, ये उनसे पूछिएगा कि मदीना छोड़ने का क्या गम होता है। अल्लामा हसन कहते हैं, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना आए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नते हैं निसारे मदीना, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, सबो रोज खाके मजारे मदीना। अल्लाह अकबर, वो मदीना, हाँ वही अरमानों का मदीना, हाँ वही तमन्नाएं पूरी करने वाला मदीना। उस मदीने को छोड़कर हुसैन जा रहे हैं। आपके यहाँ पर कोई हज या उम्रा करके आया होगा, आप उसका हाथ अपने हाथ में लेकर के पूछिए। ये नकीब अहले सुन्नत मौलाना आफाक मुशाहिदी साहिब किबला ने नबी के रोजे को देखा है, सुनहरी जालियों के जलवों को देखा
होता है। आप इनसे पूछिएगा जब हाजी या उम्रा करने वाला मदीने शरीफ में पहुंचता है, इस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो 8 दिन से ज्यादा मदीने में ठहरने नहीं देती। 8 दिन पूरे जब होते हैं, कानों में एक आवाज आती है, अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, मक्के के लिए निकलना है। जब कानों में ये आवाज आती है, अलविदाई सलाम करने हाजी जाता है नबी के रोजे पर, सुनहरी जालियां पकड़ के कहता है, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। पूरी जिंदगी इस दयार में आने के लिए दुआएं करता रहा। ए मेरे मौला 8 दिन कब गुजर गए मुझे पता भी नहीं चला। एक दुआ करता हूं मौला तेरे हबीब के वसीले से, अगर तू मुझे जिंदगी दे, अगर तू मुझे दौलत दे, अगर तू मुझे पैसा दे, तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। ये दुआ करके हाजी वापस होता है, अपना सामान सफर तैयार करता है, अपनी सवारी की तरफ आता है और मुड़ मुड़ के देखता है गुंबद खजरा की तरफ, मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा। जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। मुड़ मुड़ के हाजी देखता है नबी के रोजे की तरफ, मुड़ मुड़ के उम्रा करने वाला देखता है नबी के रोजे की तरफ। ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी है, जिसका घर मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका सरमाया मदीने में नहीं, अरे जिसका मकान मदीने में नहीं। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। जब 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब नबी का रोजा छोड़ता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। ऐ आदमपुर वालों, जरा दिल पे हाथ रख करके मुझे बताओ, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, नाना का रोजा मदीने में, माँ की तुरबत मदीने में, भाई की तुरबत मदीने में, खुद का मकान मदीने में, जो सुबह को भी मदीने की गलियों में चलता रहा, फजर मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जोहर मगरिब ईशा असर मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ता रहा। जब हुसैन से मदीना छूट रहा होगा, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। जब हुसैन से मदीना छूट रहा होगा, कैसा लग रहा होगा मेरे आका इमाम हुसैन को। हुसैन जब मदीने से बाहर निकले तो मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा, मेरे भाई हुसैन क्या देख रहे हो? मेरे हुसैन कहते, बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज